अस्सलाम वालेकुम। शहनाज के किचन में खुशामदीद। आज मैं आपको 3 तरह की चटनियाँ बनाना सिखा रही हूँ जो पकोड़े, समोसे और इनके साथ खाई जाती हैं। बहुत मज़ेदार चटनी है ये, आप ज़रूर ट्राई करिएगा। चलें अब चलते हैं रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चटनी बनाने के लिए मैंने आधा चमचा नमक लिया है, 10 से 12 जवे लहसुन के लिए हैं और मैंने 2 नींबू का रस लिया है और ये बड़ी वाली मैंने देगी मिर्च ली है और ये एक लाल वाली मिर्च ली है। इसको मैंने 10 मिनट के लिए पानी में भिगो दिया था ताकि अब मैं इन सब चीज़ों को जूसर मशीन में पीस लूँगी और ये आप ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत ही मज़े की चटनी होती है। अगर आप मिर्चें ज़्यादा पसंद करते हैं तो आप मिर्चों की मिकदार बढ़ा सकते हैं। सब चीज़ें इसमें डाल दी हैं, इसमें मैं थोड़ा सा पानी डाल के मैं इसको पीस लूँगी। बहुत ही कम चीज़ों से बनके चटनी तैयार होती है, आप ज़रूर ट्राई करिएगा इस चटनी को। चटनी पीस चुकी है, अब मैं इसको निकाल लूँगी। हरी चटनी बनाने के लिए मैंने आधी गड्डी हरा धनिया लिया है, आधी गड्डी पुदीना लिया है और ये मैंने 2 हरी मिर्ची लिए हैं। आप अपने टेस्ट के मुताबिक मिर्चों को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने 9 जवे लहसुन के लिए हैं, आधा चमचा नमक लिया है, 2 नींबू का रस लिया है, आधा चमचा ज़ीरा लिया है। इन सब चीज़ों को मिक्सी के जार में मैं डाल दूँगी और मैं इसमें थोड़ा-सा पानी भी डाल दूँगी और इन सब चीज़ों को मैं पीस लूँगी। आप ये चटनी बना के आराम से बहुत दिनों तक खा सकते हैं और इसमें नींबू और लहसुन डला हुआ है इसलिए ये ख़राब नहीं होगी, काफ़ी अरसे तक चलेगी ये चटनी आपकी। चटनी पिस चुकी है, अब मैंने इसको निकाल लिया है एक बाउल में। खट्टी मीठी चटनी बनाने के लिए मैंने आधी कटोरी इमली का पल्प लिया है, 3.5 चमचे मैंने चीनी ली है, आधा चमचा मैंने पिसी हुई मिर्चें ली हैं और 1/4 चमचा मैंने कुटा हुआ भुना हुआ ज़ीरा लिया है। अब मैं एक बर्तन में इमली का पल्प डाल दूँगी, चीनी डाल दूँगी। आप चाहें तो गुड़ भी यूज़ कर सकते हैं, मैंने इसमें चीनी डाली है। गुड़ का टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है चटनी में। पिसी हुई मिर्चें डाल दूँगी और ज़ीरा डाल दूँगी और इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लूँगी। 5 मिनट तक मैं इसको पका लूँगी ताकि हमारी चटनी गाढ़ी हो जाए और अच्छे से पक जाए। 5 मिनट हो चुके हैं, चटनी हमारी बन चुकी है। चूल्हा मैं बंद कर दूँगी और इसको चटनी को मैं ठंडा कर लूँगी। चटनियाँ हमारी तैयार हैं, आप इसको एयर टाइट जार में भी रख सकते हैं और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, नहीं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस कर दीजिएगा, इससे मेरी हर आने वाली वीडियो आपको पहले मिल सकेगी। और मुझे कमेंट्स भी करके बताया करें कि आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगती है। इंशाल्लाह ताला मैं मिलती हूँ आपसे नई रेसिपी में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।